नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। लोकसभा चुनाव से पहले नए गठबंधन बनने और टूटने का सिलसिला जारी है, लेकिन हरियाणा से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक आज हरियाणा की पूरी खट्टर कैबिनेट सामूहिक रूप से इस्तीफा दे सकती है। इसके बाद हरियाणा कैबिनेट का नए सिरे से गठन होगा। दरअसल बीजेपी और दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के बीच गठबंधन को लेकर बात नहीं बन पाई है। इसके बाद अब जेजेपी हरियाणा सरकार से अलग होगी, इसलिए आज खट्टर सरकार इस्तीफा दे रही है। अब नई कैबिनेट में जेजेपी शामिल नहीं होगी। निर्दलियों के समर्थन से बीजेपी हरियाणा में नई सरकार बना सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से आ रही है। नई सरकार में शामिल नहीं होगी जेजेपी। बीजेपी और जेजेपी के बीच ये गठबंधन टूट रहा है क्योंकि सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। इसलिए कहा यह जा रहा है अचानक ही हरियाणा की सियासत गरमा गई है। बीजेपी और जेजेपी के बीच गठबंधन टूटने की खबर के बाद चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। हरियाणा के सीएम खट्टर ने सुबह 11:30 बजे अपने हरियाणा आवास पर बीजेपी और सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों की बैठक बुलाई। इस बैठक में निर्दलियों के समर्थन से सरकार बनाने की रणनीति पर चर्चा होगी। वहीं जेजेपी के विधायकों की भी सुबह 11 बजे दिल्ली में बैठक होगी। इसमें दुष्यंत चौटाला की पार्टी अपनी आगे की रणनीति पर विचार करेगी। बीजेपी के साथ गठबंधन टूटने की खबरों के बीच दुष्यंत चौटाला आज अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। इसके पहले उन्होंने कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और इस दौरान गठबंधन को लेकर कोई बात नहीं बन पाई थी। बड़ी खबर आपको बता दें, आज सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और ठीक सुबह कि इस मीटिंग में जो निर्दलीय विधायक है उन्हें भी बुलाया गया। अभी हम आपको जो गणित समझा रहे हैं वो हरियाणा विधानसभा का गणित है, जिसमें आप देखें फुल कैपेसिटी विधानसभा की 90 विधायकों की है, जिसमें अगर बीजेपी को देखें तो आप 40 विधायक बीजेपी के पास है, जेजेपी के 10 विधायक और कांग्रेस के 31 विधायक हैं। इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। देवेंद्र, क्या हो रहा है हरियाणा में? देखिए, एक चीज़ तो तय है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उनका जो मंत्रिमंडल है आज वो इस्तीफा दे रहा है। अब इसके बाद आगे क्या होना है उसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात ये है कि क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटाने के बाद कोई दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कमान दी जाती है या उन्हें ही बरकरार रखा जाता है। एक चर्चा ये पार्टी के भीतर ये ज़रूर चल रही है कि और पार्टी के कई सारे नेताओं की राय थी कि तकरीबन उनका 2 टर्म हो रहा है। अब तो ऐसे में उनको बदलकर किसी नए व्यक्ति के हाथ में कमान देना चाहिए, उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाना चाहिए करनाल से। तो ये एक विकल्प ये है। दूसरा विकल्प ये है, जैसे कि मैंने कहा, हो सकता है मनोहर लाल खट्टर को फिर से कंटिन्यू करा दिया जाए। तीसरा विकल्प ये रहेगा कि संभव है कि क्योंकि इसी साल विधानसभा के चुनाव होने अक्टूबर में, तो संभव है कि लोकसभा चुनाव के साथ भी बीजेपी जाना चाहे विधानसभा का चुनाव। हालांकि ये सिर्फ संभावना है। संभावना इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि पार्टी के अलग अलग नेता अलग अलग ओपिनियन देते रहे हैं समय समय पर। अब शीर्ष नेतृत्व से किस बात पर मुहर लगाई गई है उसके लिए अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि दो केंद्रीय पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा और तरुण चुग, अर्जुन मुंडा जो कि केंद्र में मंत्री हैं, तरुण चुग बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, इन दोनों को भेजा गया है। और 11:30 बजे के बाद जो बैठक होगी उसमें जो राय होगी उस राय को फिर ये दिल्ली बताएंगे और उसके बाद जो फाइनल फॉर्मूले पर मुहर लगाया जाएगा वो आगे की लाइन तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी ने यह मान लिया था कि जेजेपी के साथ लोकसभा चुनाव में जाने से उसको कोई फ़ायदा नहीं है, उसका नुकसान होगा। और उस लिहाज से जब जेजेपी के नेता ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी तो उस मुलाकात में उन्होंने 2 टूक शब्दों में इस बात को कन्वे कर दिया था और उसके बाद बीजेपी अपना रास्ता अलग कर रही है। देवेंद्र, इसको थोड़ा और तफसील में समझाएं कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि बीजेपी और जेजेपी का ये गठबंधन टूट रहा है? देखिए, उसमें शुद्ध राजनीतिक वजह है। उसमें बड़ी वजह ये थी कि जैसे जेजेपी का जो अपना वोट बैंक है वो जाटों की पॉलिटिक्स करते हैं और बीजेपी के साथ आने से हरियाणा में हम सभी जानते हैं कि हरियाणा में जो बीजेपी की पॉलिटिक्स है वो एक तरह से नॉन जाट पॉलिटिक्स है, यानी कि जो जाटों से इतर जातियां हैं उनको बीजेपी ने मोबिलाइज़ किया, क्योंकि जाट तो कांग्रेस के साथ ट्रेडिशनली रहे हैं या दूसरे क्षेत्रीय दलों के साथ, और उन लोगों का दबदबा रहता था। बाकी जातियों जो गैर जाट जातियाँ हैं उनकी संख्या ज़्यादा थी, लेकिन उन्हें कोई मोबिलाइज़ करने वाला नहीं था, इसलिए उनका कोई पॉलिटिकल से नहीं होता था सिस्टम में। बीजेपी ने उस काम को किया। मनोहर लाल खट्टर हम सभी जानते हैं कि नॉन जाट हैं, बनिया कम्युनिटी से आते हैं, तो खत्री कम्युनिटी से, तो उनको बनाया गया। देवेंद्र, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ क्योंकि एक बड़ी खबर जो हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर दे रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर
इस्तीफा देंगे। खट्टर को करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, हरियाणा में गैर जाट मुख्यमंत्री ही बनेगा। और अभी जैसे कि आपने देवेंद्र को भी सुना, हुए कह रहे हैं कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स का तरीका हरियाणा में है वो नॉन जाट है, और ऐसे में जो अब नया मुख्यमंत्री भी बनाया जाएगा वो नॉन जाट ही होगा। देवेंद्र, जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा में बीजेपी की पॉलिटिक्स नॉन जाट ही चलनी है। तो ऐसे में अगर खट्टर को हटाया जाता है और उनको करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ाया जाता है, तो फिर उन परिस्थितियों में जो नॉन जाट नाम हैं, जैसे नायब सैनी की बात करें, संजय भाटिया के नाम की हम बात कर लें, इस तरह के नामों को ही आगे बढ़ाया जा सकता है, या कोई और नाम होगा। लेकिन इतना तय रहेगा कि वो नाम भी गैर जाट ही होगा, क्योंकि बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स हरियाणा में वो गैर जाट केंद्रित ही रहती है। बीजेपी को पता है कि जेजेपी के साथ लाने का भी उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और जेजेपी को बीजेपी लोकसभा की एक भी सीट देने की स्थिति में नहीं थी। इस बात को बीजेपी ने कम्युनिकेट भी कर दिया। एक चीज़ ज़रूर है मीनाक्षी, कि अगर लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव में जाती है बीजेपी, तो आप समझिए कि उसका बीजेपी को फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। उसका कोई ऐसा कारण नज़र नहीं आ रहा जिसके चलते बीजेपी इस फैसले को ना ले पाए। तो एक बड़ी संभावना ये ज़रूर रहेगी, लेकिन संभावना ही रहेगी, कंफर्मेशन का भी इंतजार रहेगा। मीनाक्षी, बिल्कुल देवेंद्र, तो यानी कि एक बात तो इस पूरी खबर में तय है कि बीजेपी की सरकार को तो कोई संकट है नहीं। अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नहीं होंगे तो उसकी जगह कोई नॉन जाट ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो ऐसे में अगर पहले हम विधानसभा के गणित को ही समझना चाहें, दर्शकों को आप इसे बेहतर समझा पाएंगे देवेंद्र, कि बीजेपी तो ऑलरेडी कंफर्टेबल पोजीशन में है ही, कोई संकट सरकार पर है नहीं, लेकिन फिर चुनावों में क्यों जाना चाहेगी हरियाणा सरकार? नहीं, और दो चीज़ें मीनाक्षी। पहली बात यह है कि जो नंबर्स के हिसाब से अगर आप देखें तो जेजेपी के हटने के बावजूद बीजेपी के पास बहुमत रहेगा, लेकिन वो बहुमत निर्दलियों के सहारे होगा और बहुत थिन लाइन बहुमत होगा। यानी कि 90 की जो विधानसभा है उसमें से 40 बीजेपी के और 6 निर्दलीय अगर जोड़ें तो वो 46 होगा। तो आप समझ सकते हैं कि 45 का बहुमत है, अगर 46 आपके पास है तो एक थिन लाइन मेजॉरिटी होगी। दूसरी चीज़ कि क्योंकि अक्टूबर में ही विधानसभा चुनाव होने, तो सरकार का कार्यकाल बहुत लंबा नहीं बचा है, और लोकसभा चुनाव का जो मोमेंटम है, नरेंद्र मोदी के फेस का जो मोमेंटम है, लोकसभा चुनाव की जो एक तरह से वेव चल रही है बीजेपी की पूरे देश में, उसका फ़ायदा बीजेपी बहुत आसानी से विधानसभा चुनाव में भी उठा सकती है। उसमें विधानसभा चुनाव का कोई नैरेटिव नहीं जाएगा। जैसे मनोहर लाल खट्टर की बात कर लें तो उनके साथ एक बैगेज भी है। बैगेज इस रूप में हो ही जाता है कि अगर आप 10 साल तक शासन में रहें तो एक बैगेज अपने आप में क्रिएट हो जाता है। दूसरी चीज़ कि बहुत सारे लोग उनके पार्टी के भीतर भी उनकी कार्यशैली को लेकर बहुत खुश नहीं रहते थे, तो वो सारी चीज़ें एकदम से गौण हो जाती हैं और नरेंद्र मोदी फैक्टर सीधे काम करने लगेगा। तो पॉलिटिकली ये इस तर्क को अगर देखें कि अगर लोकसभा के चुनाव के साथ बीजेपी हरियाणा में विधानसभा चुनाव कराना जाना चाहे तो उसे फ़ायदा ही फ़ायदा, और इसके चलते कुछ नेताओं ने ये राय ज़रूर दी थी कि ये करना चाहिए, लेकिन अंतिम फैसला क्या हुआ वो जानकारी अभी नहीं है। उसके लिए थोड़ा वेट करना होगा कि क्या कोई नया मुख्यमंत्री बना के, नायब सैनी की बात कर लें या किसी और चेहरे की बात कर लें, उनको मुख्यमंत्री बना के अक्टूबर में ही विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे या फिर अभी भी कराया जा सकता है। और एक राय जो बीजेपी बार बार इस बात को कहती है कि हाँ एक देश एक चुनाव, तो उस दिशा में भी एक छोटा कदम ये कह सकती है कि जो संभव है उस राज्य के चुनाव करा लिया जाए। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो यही होगा कि लोकसभा चुनाव के मोमेंटम में अब हरियाणा को भी कैटर कर लेंगे अगर ऐसा करते हैं तो। मीनाक्षी जी, देवेंद्र, जो दो नाम आपने अभी लिए हैं उनमें से एक नायब सैनी का नाम आपने लिया और एक संजय भाटिया का नाम भी आपने लिया। ये दो नाम इस वक्त चर्चा में हैं। इन दोनों में से प्रबल दावेदार कौन नजर आता है? देखिए, इन तरह के नामों पे बहुत ज़्यादा महत्व देना, बहुत ज़्यादा चर्चा करना मीनाक्षी इस लिहाज से रिस्की रहता है कि आप सब जानती हैं कि हाँ नरेंद्र मोदी का जो काम करने का तरीका है, जो फैसले लेने का तरीका है वो कैसा होता है। हरियाणा के मामले में आपने देखा कि बीजेपी ने कैसा फैसला लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फैसले लेते हैं उस फैसले के बारे में वो जो राजनीतिक तर्क सोचते हैं वो सामान्य तर्क से परे होता है। तो ये नाम जो चर्चा में चलते हैं वो कोई विधायक बताएगा आपको, कोई मंत्री बताएगा, कोई ब्यूरोक्रेट बताएगा, लेकिन जो फैसला जिन लोगों को लेना है बीजेपी के टॉप बॉडी को, उनका सोचने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। तो उस नाम में अगर आप देखें तो जैसा कि पहले मैंने आपको कहा था कि नाम की कोशिश यही होगी कि हाँ वो गैर जाट होना ही होना है,
इसमें तो कोई दो राय नहीं। दूसरा, उसकी छवि अच्छी हो, सिंपल सहज हो, जैसे मनोहर लाल खट्टर के बारे में भी एकदम से ये दो तीन चीज़ें थी कि एक तो बहुत सहज व्यक्तित्व के धनी हैं, सहज व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं वो। दूसरी चीज़ की ईमानदारी को लेकर उन पर कभी कोई सवाल खड़ा नहीं हुआ, तो उस तरह के व्यक्तित्व को ही चुना जाएगा। मीनाक्षी, बिल्कुल। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, निर्दलीय विधायक का एक बयान सामने आया है। नयनपाल रावत ये कह रहे हैं, हमारा समर्थन बीजेपी के साथ है, बिना शर्त के मैं बीजेपी के साथ हूं। निर्दलीय विधायक हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलने के बाद नयनपाल रावत ने यह बयान दिया है। क्या कह रहे हैं, एक बार आपको सुनाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात हुई है, कल हमें मैसेज मिला कि सीएम निवास आपको पहुंचना है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात हुई है और समर्थन की बात है तो अपना तो समर्थन पहले से ही बिना शर्त माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार को दे रखा है और उसी पे चर्चा हुई है। लोकसभा के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। आगे की जो रणनीति है, जो बातचीत है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय या हरियाणा सरकार तय करेगी। अभी दोबारा भी बुलाया क्या आपको? दोबारा कोई मुलाकात है, विधायक दल की बैठक में बुलाया? दोबारा का अभी हमारे पास कोई मैसेज नहीं है, बस सुबह सुबह याद किया। क्या मंथन क्या हुआ अंदर, किस तरीके की बातचीत को लेकर कोई बातचीत हुई है? देखिए, अभी किसी की तरह की कोई बात नहीं हुई है, बस यही हमसे पूछा गया कि क्या आप सरकार के साथ खड़े हो, तो हमने एक ही बात कही कि निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार के साथ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार के साथ। तो निर्दलीय विधायकों को सुबह सुबह ही कॉल आ गया था मुलाकात के लिए और एक मुलाकात हो भी गई है। और निर्दलीय विधायक रावत ये कह रहे हैं कि हर परिस्थिति में हमारा साथ तो बीजेपी के साथ ही है। इधर हरियाणा को लेकर एक और बड़ी खबर, लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव भी कराए जा सकते हैं, ऐसी पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। और इसमें कहा यह जा रहा है कि इससे बीजेपी को फायदा ही होगा। इसी साल चुनाव होने हैं, अगर इसी के साथ साथ यानी लोकसभा चुनाव के साथ साथ ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी कंडक्ट करा लिए जाते हैं, तो जो एक मोमेंटम बीजेपी के लिए बन रहा है उसका फायदा विधानसभा चुनाव में भी मिल सकता है। देवेंद्र, से थोड़ा आप और एलैबोरेट करेंगे? और मीनाक्षी, 2 दिन पहले जैसे एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2-3 नेताओं के बारे में जब ये पूछा, हरियाणा के 2-3 नेताओं के बारे में कि उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए या विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए, ये आपस में सलाह मशवरा हुई थी, जो कि सूत्रों के द्वारा हमें जानकारी मिली। तो उस समय ये हैरानी हुई थी कि अभी विधानसभा चुनाव तो बाद में होने हैं, पार्टी अभी क्यों इस बात का मंथन कर रही है। अब जो चीज़ें सामने आई उससे ये बात समझ में आ रही है कि पार्टी ने ये पहले से तय कर रखा था कि आगे हमें क्या करना है। दूसरी चीज़ की साथ चुनाव कराए जाने को लेकर मीनाक्षी, बहुत आसानी से समझिए कि अगर नरेंद्र मोदी लहर में कोई भी चुनाव होता है तो उसमें जो चुनाव का मूड है वो मूड तय होता है कि किस फैक्टर पे ये चुनाव जा रहा है। जैसे अगर हरियाणा की बात कर लें तो हरियाणा लोकसभा चुनाव के नतीजे कैसे होंगे ये सबको पता है। तो उस लोकसभा चुनाव के नतीजों में जो विधानसभा का नैरेटिव है वो भी फिट हो जाता है। तो अगर राज्य की सरकार को लेकर कोई एंटी इनकम्बेंसी है, वो एंटी इनकम्बेंसी भी गौण हो जाती है और वहाँ पे जो बड़ा फैक्टर है, जो डोमिनेंट फैक्टर है, वो प्रभावी हो जाता है और उस लहर में आपका चुनाव आगे भी निकल जाता है। तो हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अगर मई में सरकार बनेगी और अक्टूबर में भी अगर विधानसभा चुनाव होने हैं तो वो मोमेंटम कैरी रहेगा, लेकिन लोकसभा के साथ चुनाव कराए जाने की स्थिति में ज़्यादा फायदा होगा। कुछ नेताओं ने ये राय ज़रूर दी है, ऐसे सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली है। अंतिम फैसला पार्टी के टॉप लीडरशिप ने क्या किया, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री अमित शाह, इन लोगों ने फैसला क्या किया, इसकी जानकारी अभी नहीं है। मीनाक्षी, वही अगर विपक्षी खेमे की बात की जाए तो ये तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल परिस्थिति हो जाएगी। एक तरफ सरकार का बदलना, सरकार चुनावों में जाना चाहती है, हरियाणा चुनावों में जाना चाहता है विधानसभा, या फिर अपने चेहरा स्वरूप बदल रहा है, इस पर तो अभी आखिरी मुहर लगनी बाकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए तो ये रिप्लेस वाली जो राजनीति है और ज्यादा मुश्किलें खड़ी करेगी। जी हाँ, बिल्कुल। और हरियाणा में अगर आप कांग्रेस पार्टी की स्थिति देखें तो वहाँ पे कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। आपस में गुटबाजी की समस्या इतनी बड़ी है, धड़े इतने ज़्यादा हैं कि वो आपस में ज़्यादा लड़ते हैं बनिस्बत वहाँ की सरकार से। वहाँ बीजेपी पार्टी से लड़ने के बजाय आपस में उनकी लड़ाई ज़्यादा होती है और वहाँ पर बीजेपी के लिए एक कंफर्टेबल पोजीशन है। दूसरी, कांग्रेस पार्टी की वहाँ पर समस्या ये रही कि जो उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा है, उस ट्रेडिशनल वोट बैंक से इतर जाके उन लोगों ने सोचा नहीं, वहाँ कोई इजाफा नहीं हुआ। दूसरी तरफ बीजेपी ने बहुत एग्रेसिवली अपने वोट बैंक का चयन किया, उस सेक्शन में काम किया, चाहे केंद्र की सरकार की नीतियां हों या फिर राज्य सरकार की नीतियां हों, उन नीतियों के द्वारा एक लाभार्थी वर्ग भी तैयार किया। तो कास्ट नैरेटिव की बात कर लें, जो कि जाटों के बारे में हम लोगों ने पहले बात की कि जाटों का दबदबा
इतना ज़्यादा हरियाणा में रहता है कि गैर जाट जो जातियां हैं वो हमेशा से दबा हुआ महसूस करती थीं और उनको ऐसा लगता था कि उनके पास इतनी ताकत नहीं कि कोई उनकी आवाज़ को मुखर बना सके। बीजेपी ने उस काम को बखूबी किया और जो गैर जाट जातियां हैं उनको गोलबंद किया और आज स्थिति में हम हरियाणा में रिजल्ट देख रहे हैं कि बैक टू बैक बीजेपी राज्य के विधानसभा चुनाव में 2 बार जीत हासिल की और उस परिस्थिति में उस इक्वेशन के सहारे बीजेपी आगे जा रही है। और कांग्रेस पार्टी की मुसीबत के बारे में हमने बताया कि उन लोगों ने अपने डायमेंशन को अभी बड़ा किया ही नहीं, जहाँ थे वहाँ से और सिकुड़े हैं और आपस में लड़ाइयाँ ज़्यादा की हैं उन लोगों ने। जी मीटिंग को लेकर थोड़ी और डिटेल दे दें। आज चूंकि मीटिंग बुलाई गई है, कितने बजे ये मीटिंग होनी है और कब तक ये मीटिंग चलेगी भी? अगर सरकार ये तय कर ही चुकी है कि रिप्लेसमेंट होना है या सरकार अब सीधा गिरेगी ही, हटाएंगे ही सरकार को, चुनावों में जाएंगे, तो इससे लेकर पूरी क्लैरिटी कब तक मिल जाएगी देवेंद्र? और 11:30 में मीटिंग का ये टाइम है और यहाँ से तरुण चुग और अर्जुन मुंडा आप काफ़ी देर पहले, लगभग 45 मिनट पहले यहाँ से दिल्ली से वो लोग निकल चुके हैं और 11:30 के बाद बमुश्किल आधे घंटे की वो प्रक्रिया होगी, क्योंकि सारा जो स्कीम ऑफ थिंग्स जो है उसको तो तय किया जा चुका है। एक लाइन इन नेताओं को दी जा चुकी है जो कि केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर रहेंगे विधायक दल की बैठक में, और वहाँ पर समझा जा सकता है कि अगर विधायक दल की बैठक फिर से बुलाई जा रही है केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में, तो संभावना इस बात की ज़्यादा रहेगी कि मुख्यमंत्री बदला जाएगा और मुख्यमंत्री बदलने को लेकर अगर मनोहर लाल खट्टर को बदला जाता है तो लगभग तय मानिए कि फिर उनको करनाल से लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। अभी मौजूदा समय में अरविंद शर्मा बीजेपी के सांसद हैं करनाल से। अरविंद शर्मा हालांकि कांग्रेस से आए हुए नेता हैं, लेकिन उनका टिकट काट के करनाल से मनोहर लाल खट्टर को दिया जा सकता है अगर उनको मुख्यमंत्री से हटाने पर सहमति बन जाती है तो। एक बड़े सोर्स ने अभी इशारा ये किया था ज़रूर थोड़ी देर पहले जब मैंने उनसे पूछा था कि थोड़ा होल्ड वाला पोजीशन है कि खट्टर बने रहेंगे या जाना तय है, इसमें अभी होल्ड वाला सिचुएशन है। जी देवेंद्र आप रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा भी जुड़ गए हैं। बड़ी हलचल वाला दिन है पुनीत, इस वक्त हरियाणा में मीटिंग 11:30 बजे प्रस्तावित है और इसे लेकर बीजेपी के जितने नेता हैं वो बड़े एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। आप क्या हलचल देख रहे हैं वहां पर? देखिए बिल्कुल काफी ज्यादा यहाँ पर हलचल जो है इस वक्त यहाँ पर अभी फिलहाल 11:30 बजे का वक्त है यहाँ पर, और उसके बाद 11:30 बजे तमाम विधायक जो है वो हरियाणा निवास में पहुंचने शुरू होंगे। और जो खबर ये आ रही है कि खट्टर जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं मुख्यमंत्री हरियाणा के, और उसके बाद जो है उनको करनाल से लोकसभा चुनाव वो है वो लड़ सकते हैं। लेकिन बहरहाल अभी इस पे 2 पर्यवेक्षक जो है वो भी यहाँ पर हरियाणा में पहुंचने वाले हैं 1 बजे के आसपास। ये भी खबर आ रही है कि राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। तमाम विधायक जो है वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो है जो आगे की रणनीति की उसके ऊपर चर्चा होगी। तो इस तरह की खबरें जो है तमाम अभी तक सामने आ रही हैं। बहरहाल इतना अब ये तय माना जा रहा है कि जेजेपी और जो गठबंधन है बीजेपी का वो लगभग टूटना इस समय तय माना जा रहा है यहाँ पर। और इस वक्त की यही खबर है कि खट्टर जो है ये जो सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री खट्टर इस्तीफा दे सकते हैं और उन्हें करनाल से जो 2 नाम इस वक्त पुनीत चल रहे हैं, संजय भाटिया और नायब सिंह सैनी, वो दोनों इस वक्त कहां पर है, इस पर भी हम आपसे डिटेल लेंगे।